हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। दोस्तों, आज मैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम के व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। इसमें संधि विच्छेद पर आधारित प्रश्न है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो आँख का पर्यायवाची शब्द नेत्र है। क्या है? नेत्र। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, षड दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? षड दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका होगा सट जोड़ दर्शन। सट जोड़ दर्शन, ऑप्शन नंबर ग सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ने जोड़ इन, ने जोड़ इन, नयन शब्द का सही संधि विच्छेद ने जोड़ इन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त का संधि विच्छेद है। उपयुक्त का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। उपयुक्त का सही संधि विच्छेद जो है ऊपरी जोड़ उक्त, ऊपरी जोड़ उक्त, ऊपरी जोड़ उक्त, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्गम, उद्गम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आग शब्द है, आग शब्द है, इसका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, आग शब्द है तो तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तद्भव शब्द है। दोस्तों और भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत सारे वीडियो मैंने मैट्रिक से रिलेटेड बनाया है, आप वहां जाकर हमारे और भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका संधि विच्छेद किया जाए तो दोनों शब्द अलग अलग माना रखते हों, यानी दोनों शब्द के अलग अलग माने हों। तो देखिए पाठशाला, इसी का अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो पाठशाला, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। पाठशाला जो है ये यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में प्रेरणार्थ क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में प्रेरणार्थ क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में प्रेरणार्थ क्रिया है पढ़वाना, पढ़वाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, आकर्षण का विपरीतार्थ क्या है? आकर्षण का विपरीतार्थ क्या है? तो आकर्षण का विपरीत जो शब्द होगा वो होगा विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी, मंदाकिनी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पर्वत शब्द का पर्याय है। पर्वत शब्द का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वत शब्द का पर्याय है भूधर। क्या है? भूधर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नायक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद ना जोड़ अक होगा। क्या होगा? ना जोड़ अक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सरोज का सही संधि विच्छेद होगा सरह जोड़ जौ, सरह जोड़ जौ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह रट जाएं।
इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। तो इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है इति जोड़ आदि, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 16। तो ग्रीष्म, ग्रीष्म दीर्घई से होगा, क्या से होगा? दीर्घई से होगा, और मूर्धन से स होगा, आधा मूर्धन से स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, ग्रीष्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद। तो विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद। तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद है सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, सुपुत्र शब्द में सु क्या है? सुपुत्र शब्द में सु क्या है? सुपुत्र शब्द में सु क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, सुपुत्र शब्द में सु क्या है? उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रेष्ठतम शब्द में तम क्या है? श्रेष्ठतम शब्द में तम क्या है? श्रेष्ठतम शब्द में तम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, तो श्रेष्ठतम शब्द में तम जो है प्रत्यय है, क्या है? प्रत्यय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, पो जोड़ अन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्यय शब्द का सही संधि विच्छेद प्रति जोड़ ऐ, प्रति जोड़ ऐ, प्रति जोड़ ऐ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद जो है दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद है सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, संचय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है सम जोड़ चय, सम जोड़ चय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, तो अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद जो है अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण क निकालिए, देखिए क कंठ से, क कहाँ से निकलता है? कंठ से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, म का उच्चारण स्थान क्या है? म देखिए म का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण ओष्ठ
यानी होंठ से, म, देखिए म बोलेंगे तो होंठ सटता है, तो म कहाँ से निकलता है? होंठ से, इसलिए इसका होगा ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 28, तो ओष्ठ ऑप्शन नंबर घ सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, तो व का उच्चारण स्थान दोस्तों कहाँ है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी दंत के आखिरी में सटाने से व निकलता है, व दंतोष्ठ क्या है? वन दंतोष्ठ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा 29 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, स का उच्चारण स्थान क्या है? स, मूर्धन स, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान है मूर्धा। स देखिए, स मूर्धा यानी मुंह से निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, तो ओ कहाँ से निकलता है? तो ओ निकलता है कंठ से। ओ, क, ये सब कहाँ से निकलता है? कंठ से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दोस्तों आपका जितना भी सही हो उसे आप हमारे इनबॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यर्थ का संधि विच्छेद है। व्यर्थ का संधि विच्छेद, तो वी जोड़ अर्थ, वी जोड़ अर्थ क्या होगा? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद वी जोड़ अर्थ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 33, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, छ किसके अंतर्गत है? अक्ष, अक्ष किसके अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 34, तो अक्ष किसके अंतर्गत है? तालवय, तालवय के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, राधा कृष्ण कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 35, राधा कृष्ण कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्युत्पत्ति के विचार। क्वेश्चन नंबर 36, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ब्राह्मण शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ब्राह्मण शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों ब्रह्मणी, ब्रह्मणी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? क्वेश्चन नंबर 38, तो अघोष वर्ण अ है। कौन सा है? अ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। 38 का क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? यानी से के बारे में बतलाना है कि से कौन सा कारक है। मोहन कलम से लिखता है, तो से कौन सा कारक है? आपको पता है, करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है ये बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 40, तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, स्व का उच्चारण स्थान क्या है? स्व का उच्चारण स्थान, क्वेश्चन नंबर 41, स्व का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत से निकलता है स्व, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ब का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, तो ब, देखिए ब बोलते हैं, ब, म, फ, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। कहाँ से है? ओष्ठ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? घ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर
43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? मुंह छिपाना मुहावरा है, इसका सही अर्थ बतलाना है कौन सा है? तो लज्जित होना। कौन सा है? लज्जित होना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 44, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो गंगा जल तत्पुरुष समास का। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? किस का? तत्पुरुष समास का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, तो बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बालिका। कौन सा? बालिका। बालिका। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, तो बच्चा। कौन सा है? बच्चा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग होगा सही। चलिए दोस्तों अब मात्र सिर्फ 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्नलिखित शब्दों में, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो शांति। कौन सा है? शांति। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन है? क्वेश्चन नंबर 48, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें जो है दोस्तों है पत्र है। कौन सा है? पत्र है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें किस कारक की विभक्त, इसमें किस कारक की विभक्त का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें किस कारक की विभक्त का प्रयोग किया गया है? तो अपादान। अपादान किस कारक का? अपादान कारक का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन अव्यय है? निम्नलिखित में कौन अव्यय है? निम्नलिखित में कौन अव्यय है? तो धीरे धीरे। कौन? धीरे धीरे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सम्राट शब्द का असल स्त्रीलिंग रूप है सम्राज्ञी। सम्राज्ञी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 51 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी के आइकॉन को दबाकर दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।